शक्लिया ताके रहना जी। क्या जी झोला लाए हो? अरे हाँ लाए हैं ना राजा जी। इस बार झोले में सब्जी ढंग से डालना। पिछली बार टमाटर नीचे डाल दिए थे तुम, हैं? प्याज और आलू के टमाटर पिचक के टोमेटो सॉस बन गया था घर जाते जाते। ठीक है। अरे राजा जी आप निश्चिंत रहिए, आज हम अलग अलग सब्जी के लिए अलग अलग झोले लाए हैं। तुम तो वही बात कर दिए कि हर भाषा के हिसाब से देश अलग हो जाना चाहिए। भाई बांटने की बात मत करो, एक ही झोले में सारी सब्जी सही सलामत रहे उस पर ध्यान दीजिए भाई, है ना। नमस्कार जी। अरे राजा जी नमस्कार। क्या हाल है भाई? हैं? बढ़िया बढ़िया। लौकी क्या भाव दिए? 65 रुपये किलो। 65 रुपया? हाँ। क्या जी फुलेरा के प्रधान जी का लौकी है क्या जो इतना महंगा बेच रहे हो? हैं? और ये भिंडी दिखाओ, ये क्या है जी? हैं ये तो चरमरा रही है श्रीलंका की इकॉनमी की तरह। हैं देखो क्या है ये, बहुत बासी माल लाए हो जी ये तो। नहीं राजा जी। क्या जी तुमसे कहे थे ना सुबह थोड़ा जल्दी आओ, जब सब्जी ताज़ा आता है मंडी में। अभी सब बासी हो गया है, सुबह उठते नहीं हो टाइम पे। अरे राजा जी एक बार आपने हमको नहीं कहा था कि ज्यादा अक्षय कुमार ना बनो, तो हम सुबह नहीं उठते अब। हम बोले तो ये भी थे कि ज़्यादा फकीर ना बनो, फिर भी झोला उठा के आ गए हो ना तुम। हाँ? लाओ झोला दो हमको। चलो ठीक है, सब्जी खरीदते खरीदते रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो मैं आज आया हूँ देश की एक सब्जी मंडी में, जहाँ कोई सीधा नहीं आता, वो कहीं से आ रहा होता है कहीं जाने के लिए। और इस आने और जाने के मध्यकाल में सब्जी मंडी आती है, क्योंकि जब वो इंसान घर से निकला होगा तो उसकी मम्मी ने या उसकी पत्नी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई होगी कि आते वक्त सब्जी ले आना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पापा लोग 100 रुपये लेके शहर में आए थे, उसकी 75 रुपये की उन्होंने तरकारी खरीद ली होगी। तो मैं यूथों का वफादार आज बनाऊंगा आलू गोभी टमाटर रसेदार, इसलिए आया हूँ झोला लेके सब्जी बाज़ार, क्योंकि पन्नी बैन कर दी है सरकार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। सब्जी बाजार में घुसते ही समझ आया कि प्रधानाचार्य कान पकड़ के क्यों बोलते थे कि पूरे क्लास को सब्जी मंडी बना रखा है। कचर कचर और बकर बकर के बीच कोई सब्जी वाला सड़े टमाटरों को किसी मम्मी की तरह नीचे दफना के ताजे टमाटरों का पिरामिड बना रहा था, तो कोई हरी सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए उन पे बार बार पानी छिड़क रहा था। जैसे सरकार राजनीति की सब्जी मंडी में नेहरू को ताज़ा रखने के लिए इतिहास के पन्नों की धूल छिड़कती है। तभी मेरी नज़र मोल भाव करती एक मदर इंडिया पे पड़ी, जिसकी मुस्कुराहट में 10 रशियन भालुओं का एग्रेशन भरा था। 48 तो 48 ही देंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं दूसरी दुकान पे। चलिए जाइए जाइए जाइए, दूसरी दुकान में जाइए, तीसरी दुकान में जाइए। सारे दुकान वाले कार्बाइड डाल के अपने आप को पका दिए हैं। कच्चा आम कहीं नहीं मिलेगा आपको, अब सिर्फ हमारे पास है। नमस्कार मैडम। अरे राजा जी नमस्कार भाई। ये सब क्या भाव बोल दिए कि आपका भाव जो है एकदम वीर रस हो गया है? अरे देखिए ना, ये 48 रुपए हम बोल रहे हैं, ये 50 रुपए बोल रहे हैं, तो मतलब 2 रुपए ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप बोलिए ना इनको। ये बहसबाजी खाली 2 रुपया के लिए हो? खाली 2 रुपए के लिए राजा जी, 2 रुपए के लिए। अरे राजा जी मुझे पहचाना? कौन है आप? मैं शुक्ला, आपको मिर्जापुर वाली बस में बेल्ट बेचा था मैंने। हाँ, अच्छा आपने? हाँ। अरे शुक्ला जी ने 2007 में बेचे थे जी, ना? जी, जी। बेल्ट आज तक चल रहा है जी। बारी 100 रुपये का बेल्ट था, हम 98 दे पाए थे। 2 रुपये जो है हमारे जेब में फंस गया था, है ना? याद है भाई। आपका जो है 2 रुपये हम आपको ढूंढ ही रहते हैं, लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है, सच्चे पत्रकार हैं भाई। 2 रुपये वापस कर रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं जी। काम करते हैं जी आप 48 दीजिए। हाँ जी। आपको हम 50 देते हैं, 2 रुपये ऊपर से, ठीक है? आप भी तो खुश, ये भी खुश है ना? 2 रुपए दे देंगे। दे दिए, देखिए यहाँ। दे दीजिए, लेकिन पर किलो के हिसाब से ना। 30 किलो लेंगे तो 60 रुपए हो गया जी, दे दीजिए। राजा जी 58 रुपए और 2 दे दिए। हाँ दे दीजिए। आप तो खेला कर दीजिए हमारे साथ। नहीं जी, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए। हाँ। ये आप ये जो 30 किलो आम ले जा रही हैं कच्चा, इसका क्या अचार डालेंगी जी? हाँ अचार ही तो डालेंगे। हाँ। हमारा बिजनेस है, हमारी सास और हम बिजनेस करते हैं ना अचार का। वाह वंडरफुल। मतलब आप और सास मिलके अचार का बिजनेस करती हैं, हाँ तो सास बहू अचार हो गया जी। हाँ देखो। बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपकी कंपनी का? जी शुक्ला जी, ये दिखाइए आप इनको, दे दीजिए। वंडर अचार। हाँ
वंडर अचार जी। मैं चटनी मार्केटिंग थोड़ा। और सेल्स देखता हूँ वहाँ पे। हाँ जी। अरे चल लीजिए, क्यों नहीं, क्यों अरे नहीं। हाँ हाँ लीजिए। ये तो बहुत चटकारा है जी। हाँ, अच्छा बहुत है ना? बढ़िया। हाँ, हाँ। कितने में दिए? जी आपको फ्री में है आपको। नहीं भाई देखिए, हम फ्री की रिवार्डिंग नहीं लेते हैं, मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे भाई। एक काम करते हैं, आपको पेटीएम कर देंगे, ठीक है, ले जाइए। अच्छा राजा जी, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से 144 आम लेकर जाता हूँ तो क्या बनेगा? आचार संहिता। अरे यार, वो उनका अच्छा शुक्ला जी। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप क्यों चलो। हंस रहे हैं? अरे। हैं? दे दीजिए मेरा। अरे हाँ दे दीजिए, आप तो फायर ही रहती है, आपका तौल करके हम हाँ, लीजिए। चलो ये आपकी सब्जी और ये बोरा आपका। बस इतना ही हो गया। हो ही ना गया दीदी? हो गया। अच्छा राजा जी देखिए, हाँ दीदी लोग कितना तेज होती हैं। हाँ फिर हो गया कह के आज जेटा भर के थोड़ा, जो है चलो। धनिया ले जाती है। धनिया मिर्ची फ्री में ले रही हैं जी आप? जी धनिया मिर्ची फ्री में ले रही हैं? नहीं फ्री में नहीं, अब फ्री में देखो नहीं। भाई, यही होता है लेडीज लोग का माफियागिरी चलता है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, नहीं राजा जी, हम पिछली बार दिए हैं पैसा, फ्री में नहीं है। हमको ही पता है, हमारी मम्मी की सब्जी मंडी गई है। अरे नहीं क्या बात करी, चलिए शुक्ला जी आ जाइए। अरे राजा जी आप क्या लीजिएगा बताइए? हम तो ले लिए भाई। क्या? शिक्षा। कहाँ से? अब तुम भी ले लो, समझे? ये जो महिलाओं को फ्री में बांटते रहते हो ना धनिया और मिर्ची, ज्यादा केजरीवाल ना बनो, नहीं तो आसपास का जो अपोजिशन है वो खतरे में डाल देगा, है ना? तो राजा जी हम इच्छा से थोड़ी बांटते चलो हैं। ठीक है, रो मत, चाटो मत। हाँ तो 50 रुपये। इस सब्जी मंडी से जो भी महिला फ्री की धनिया और मिर्ची ले जाती है, वो ये गाना जरूर गुनगुनाती होगी कि जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जी भर के करूँ मैं बार्गेनिंग। क्या जी राइमिंग खोज रहे थे क्या? ये हमारी रिपोर्टिंग है भाई, रील थोड़ी है ना जी। मैं तो कहता हूँ सरकार को इस बात से सीखना चाहिए और हमारी महिलाओं को इंटरनेशनल बिजनेस डील में भेज देना चाहिए, ताकि वो रफेल के साथ साथ 5-6 के 47 भी फ्री में ले आए। मैंने सुना था कि अंदर की तरफ सब्जियां सस्ती और ताज़ी मिलती हैं, तो अंदर जाते ही मैंने देखा कि होम मिनिस्ट्री द्वारा सब्जी की महंगाई पर भीषण बहस चल रही थी। तो वहीं करेले को ऐसे इग्नोर किया जा रहा था जैसे इस देश में हर साल बाढ़ को किया जाता है। एक ओर धड़ल्ले से नियम तोड़े जा रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ अनुभवी लोग सूंघ कर ही सब्जी की एक्सपायरी डेट बता रहे थे। तो वहीं कुछ जेनजी ऐसे भी थे जो वैसे ही कंफ्यूज दिख रहे थे जैसे कि आजकल देश क्रिकेट कैप्टनों को लेके हो चुका है। क्या छोटू लल्ला, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे रवीश जी भूल गया हूँ, मम्मी ने कुछ सिखा के भेजा था कि टमाटर पीला लेना है, भिंडी सूखा लेना है और वो मटर छोटा लेना है, और करेला के लिए क्या बोली? कड़वा लेना है? नहीं करेला नहीं लेना बोली थी। करेला नहीं लेना? अब इतना सारा सब्जी सब एक जैसा ही दिखता है, ये बताइए क्या लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही बात है भाई। आधे घंटे में बस धनिया ले पाया हूँ बस। ये पुदीना है ये पालक है लत भाई सर, समझ में नहीं आता है क्या तुम दोनों को? हैं? मैं तो आधा किलो क्या उम्र क्या है तुम्हारा? 18+ राजा जी। 18+ हो? हैं? ये 18+ हैं, देश में सब्जी नहीं ले पा रहे हैं, देश का नेता कैसे चुनेंगे जी? ये सुनो हम सिखाते हैं, देखो टमाटर को दबा के देखो, दबा लेना जी। हाँ दबाइए। रोगे तो नहीं की बात, टमाटर दबा दिए। हाँ, दबा के देखो। ज़्यादा मत दबाइएगा। हाँ नहीं ज़्यादा मत दबाओ जी। लौकी को ऐसा नाखून डाल के देखो, ऐसे नमी आई मतलब ताजी है ना? और क्या है, भिंडी। भिंडी की जो पुछिया होती है ना, इसको ऐसे तोड़ के देख लो एक बार, अगर टूटी मुलायम आके तो मतलब सही है खाने में, ठीक है? गजब, समझ में आ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। क्या रेट दिए भाई सबका? टमाटर 150 रुपये का है, भिंडी 100 रुपये का है और कॉलीफ्लावर 100 का। कॉलीफ्लावर 100 का है। चलो कोहली कहीं तो 100 मार रहा है भाई। देख रहे हो, ये चाबी घुमा रहे हो ना तुम कार का, इसलिए ऐसा रेट बता रहा है। हमारी तरह साइकिल से आओगे तो सस्ता मिलेगा। अरे पापा कह रहे हैं जी। चलो ले जाओ, और सब्जी जो है एकदम ताजी चुनो, है ना? ठीक है रवीश। नमी चेक करनी है, ताजी सब्जी लेनी है एकदम। ताजी सब्जी लेंगे रवीश एकदम। हाँ ठीक। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। हम तो सिस्टम बोले ही नहीं जी, तुम कैसे जाग गए हैं? बना के कौन जगह, इसको अंडू कर दो भाई। रवीश जी ये जो ताजी सब्जियां बेचने का सिस्टम चालू ना, उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है रवीश जी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम प्रॉब्लम है रवीश जी, अगर नशों के खिलाफ रोक है तो फिर हर तरीके के नशों के साथ में होना चाहिए ना ये। रवीश जी ये जो ताजी सब्जी है ना, ये एक तरीके का नशा है। अब समझे नहीं ना? सुनिए। हाँ ठीक है ठीक है। ताजी सब्जी। एक काम करो, सुनो, ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे। एक काम करो, जितना भी बासी सब्जी है ना, इनको बोरा में भर के दे दो। चलो पहले ले लिया रवीश जी, ले लिया। ये देखिए
आलू, ये गोभी और ये लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर नहीं, लेडी फिंगर होता है ना जी। हाँ, रवि जी थोक में भी तो लिया है। थोक में लिया तो लेडीज ही होगी। बढ़िया जोक मारे हो, ठीक है, बढ़िया जोक मारे हो। लेकिन एक बात बताओ लल्ला, ये जितना बासी सब्जी लेके जाओगे इसका करोगे क्या? अरे रवि जी, इसको पॉलिश करूंगा और फिर ताजी बोल के बेच दूंगा। 4 घंटे में ताजा डिलीवरी रवि जी, बिग पार्टी के थ्रू। बहुत बढ़िया, 4 घंटे में डिलीवरी। लेकिन 4 घंटे से पहले ये न्यूज है तुम्हारे स्कैम की, है ना, स्कैम 2022, उसकी न्यूज में फैला दूंगा। चलो सुनो, देख लीजिए भाई, पहचान लीजिए। बिग पार्टी में, बिग पार्टी। नहीं रवि जी, आप धंधा बंद करा देंगे रवि जी। धंधा क्या? आओ अरे मत दिखाओ। बोलिए रवि जी ऐसा कुछ। अरे रवि जी मत बोलिए रवि जी। लेके जाओ अपना बासी सब्जी। तो देखा आप, दूसरों के डाइजेस्टिव सिस्टम से खिलवाड़ करने वाले लोग सिस्टम को ही कोसते रहते हैं। इस देश में सब्जियों में छुपा करप्शन भी हमारे देश की स्कीमों की तरह होता है, जो परोसा तो हमें बासी जाता है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो ताज़ी हो रही होती है ना जी। शाम होते होते सब्जियों का भाव ऐसे गिर रहा था जैसे डॉलर के सामने रुपया। इससे कहीं कुछ लोग अपनी झोली भरे जा रहे थे, तो कुछ लोग इधर से उधर घूमकर अपना पेट। नहीं नारे जी, मैं खा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं ये जगह जगह जाके फूड क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, ये मिर्ची खा के बताओ इसका क्वालिटी कैसा है जी। हैं जरा खा के बताओ, लो भकोसो मुंह में। एक्चुअली राजेश जी, गुटका भी रख रखा है ना। बेटा, जब तुम पेट में थे हम 8th में थे। हम जब से देख रहे हैं हर ठेला में जा जाके तुम भकोस ले रहे हो थोड़ा थोड़ा। हैं क्या जी, जितना इनका मार्जिन होता है उतना का तुम खा गए हो, लूट रहे हो उनको। एक सेकंड राजा जी, लूट नहीं रहे हैं। आप बता सकते हैं इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? साउथ का पिक्चर जी। वो तो पैन इंडिया में चल रहा है। इंडिया में इस समय नंबर 1 पे चल रही है बेरोजगारी। ग्राफ देखा है रोजगार और महंगाई का? एकदम नाग माफिक खुल रखा है। रोजगार जा रहा है नीचे और महंगाई जा रही है सीधे ऊपर। एकदम फन मार रही है, फन। और तुम पन मार रहे हो। हैं मजाक कर रहे हैं, देखिए अब आप। हाँ तो एक तो हमने वो 4 साल वाला कोर्स कर रखा है, जिसके बाद 25% लौंडे को तो मिल जाती है नौकरी, और हम जैसे जो 75% लौंडे हैं वो बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ाते हैं। अब अग्निवीर है क्या जी? हैं हम इंजीनियर हैं। मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सैडली 11 लाख रुपए दे के मैंने डिग्री तो ले ली। अब मैं उसी डिग्री को जला के एक वक्त की रोटी खा लेता हूँ, और बाकी वेजिटेबल और फल फ्रूट के लिए मैं मंडी चला आता हूँ फेक बायर बन के। तुम्हारा तो पूरा जनरेशन ही फेक है जी। अगर तुम उस दौर से गुजरते जिससे हम गुजरे हैं तो तुम कब गुजर लेते, समझे ना। एक बात बताओ, कोई और बेरोजगार मान लो यहाँ पे जो घूम रहा हो तुम्हारी तरह, हैं वो तुम्हारा अगर बटवा मार लिया तो क्या करोगे? बटवा नहीं मिल रहा राजा जी। नहीं मिल रहा ना। कर्मा इज अ बिच भाई। एक काम करो, जितना भी सब्जी चुराए हो वो जाके लोगों को वापस कर दो, शायद तुम्हारा बटवा तुमको कोई वापस कर दे, है ना। जाओ ट्राई मारो। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे बेरोजगारों को नौकरी दे दे, वरना ये भी फेक IPL की तरह फेक पार्लियामेंट बना के उसमें एक फेक बिल पास करेंगे और फेक नौकरी ले लेंगे। राजा जी वापस सब्जी तो दे दी, लेकिन बटवा नहीं मिल रहा राजा जी। ये लो भाई, मौज करो। अंत में बढ़ती हुई भीड़ के साथ मैं भी चल पड़ा, तो कुछ दुकान ऐसी दिखी जहां मंडी धूमधाम से चल रही थी, तो वहीं कुछ दुकान ऐसी भी थी जहां अमेरिका वाली मंदी आ चुकी थी। क्या भाई नाना पाटेकर, सुबह से ना आलू बिका है ना कांदा। पैक करके जा रहे हो, इसका तो झमाझम चल रहा है दुकान। है जा नहीं रहे राजा जी, हमको भेजा जा रहा है अपने गांव वापस। सब ये बगल वाले के कारण हो रहा है। लोग ऊपर वाले को कोसते हैं, तुम बगल वाले को कोस रहे हो। क्यों जी? उसका धंधा तुमसे अच्छा चल रहा है इसलिए। चकाचक एकदम, देखो कैसे बेच रहा है टमाटर। धंधा चलेगा ही ना राजा जी। उसके दुकान में देखिए फोटो किसका लगा हुआ है, ये देखिए हमारे पिताजी का फोटो लगा हुआ है दुकान में, और अपना पूरा सेम आदमी है जी। वही किया है राजा जी, और उसी हिसाब से ग्राहक बटोर रहा है। देखिए राजा जी, हमारी पुश्तैनी दुकान हुआ करती थी, जिसमें इसको हम पानी छिड़कने के लिए रखे हुए थे। कब ये दुकान में पानी छिड़कते छिड़कते हमारे मुंह पे पानी छिड़क के हमारे पूरे ग्राहक को उठा के ले गया, हमको पता ही नहीं चला। राजा कितने ग्राहक उठा ले गया? पूरे 70 ग्राहक उठा के ले गया। हाँ जी, 70 ग्राहक उठा ले गया पूरे। राजा जी धोखा दे के लेके गया है। क्या नहीं किया इसके लिए, पूरा प्रॉपर इज्जत देते थे इसको, फिर भी ये हरकत किया है हमारे साथ। अरे काहे बौखला रहे हो भाई? क्या गलत की राजा जी? अरे आप बताइए ना राजा जी, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको इज्जत मिलती है? नहीं मिलती तो नहीं है, मान लीजिए मिलती है?
तो यहाँ भी राजा जी इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको इतना सारा चीजें टीवी पर ही नहीं है तो बुरा लगेगा ना आपको। बहुत बुरा लगेगा भाई। तो बस राजा जी यहाँ भी सारी मेहनत हम करते थे, खेत से सब्जियां लाते राजा जी हम, इस पर पानी देते हम, अरे ग्राहक को चिल्ला चिल्ला के बुलाते हम, और ये क्या करते राजा जी, अरे असली के राजा हैं, गद्दी पे बैठते हैं बस और पिताजी के पैसे को गिनते हैं बैठ के। अरे राजा जी हमको गले को छूने तक नहीं देते थे, तो हम हमारे 70 ग्राहक लेके अपना ठेला खोल लिए तो क्या करेंगे? तुम्हारे 70 ग्राहक नहीं है, हमारे पिताजी के 70 ग्राहक हैं हमारी दुकान से। देखिए हमारे पिताजी का फोटो देखिए, कितने 100 में सा तस्वीर है, उसको कितना खूंखार सा तस्वीर बना के क्या करवा रहा है। अरे एग्रेसिव सेलर राजा जी, मेहनत करते हैं, चिल्लाते हैं, जनता को बुलाते हैं, तो इसलिए आज हमारे साथ जनता खड़ी है राजा जी। अरे बैठे रहते हैं मट्ठे हैं राजा जी। कैसे बुलाते हो? टमाटर 5 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो। You mean to say he is not good सब्जी orator? Yes, whatever. ठीक है राजा जी। धोखेबाज है राजा जी, देखना एक दिन इसको भी धोखा मिलेगा। तो ऐसे दृश्य हमारे भारत की राजनीति में बहुत आम हो चुके हैं। खैर, मैं यहाँ सब्जी खरीदने आया था तो एक बात समझ में आई कि ये सब्जी खरीदना नहीं आसान, 100 ठो वैरायटी है, छांट के ले जाना है। और मैं 100 रुपए लेके आया था भरने झोला, तो सब्जी वाला बोला नहीं हो पाएगा राजा जी, ओनली मिलेगा पाव भर। लेकिन मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ और मुझे ये आशा है कि मैं भी एक दिन आऊँगा और झोला भर के ले जाऊँगा अपने किसी जीवन साथी के साथ। इसलिए हिम्मत करके आज ट्वीट कर दूंगा कि बरखा जी प्लीज़ रिप्लाई माई SMS। शायद 9 साल बाद वो मेरे मैसेज का रिप्लाई करेंगी और मैं उनके साथ हाथों में हाथ डाले यहाँ सब्जी लेने आऊँगा। तो ये सब्जी बाजार लगता है सोम, बुध और शनिवार। यूथों का मैं वफादार, आगे तो आपको पता ही है ना। चलिए भाई बोल लेते हैं। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। नमस्कार, मैं आनंदेश्वर द्विवेदी। नमस्कार, मैं अमृता सुभाष। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे और अच्छे वीडियोस देखने के लिए द स्क्रीन पत्ती को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारा शो आ चुका है ZEE5 पर, सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड। इसमें शुक्ला जी हैं और हम सुमन हैं, तो हमारा शो देखिए जरूर और बताइए हमें कैसा लगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।